पुलिस द्वारा विगत माह में काला बाजारी के मामले में जब्त किए गए 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार न्यायालय से आदेश प्राप्त कर जिला रोगी कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह और सिटी कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया के आदेश अनुसार निगम राजस्व अमले एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य बाजार इतवारी, बुधवार व गल्ला बाजार की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इन दुकानदारों पर 8,000 का जुर्माना ठोका गया। थानों, चेकिंग पॉइंट में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सीनियर पुलिसकर्मियों ने राशि एकत्र कर भाप लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले नेबुलाइजर भेंट किए। हम लोग का एक बैच है 1999 का, जो ग्रुप बना हुआ है हम लोग का। पूरे ग्रुप के द्वारा कलेक्शन करके हम लोगों ने जिले के समस्त थानों, चौकी और ऑफिसों के लिए स्टीम मशीन लेकर दिए हैं, जो सभी थानों में पहुंच जाएगी। नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बिना देरी किए बुलेटिन के साथ शुरुआत करते हैं। एक नजर तेज असर। कोविड संक्रमण काल में सरकारी आंकड़ों और वास्तविक वस्तु स्थिति में अंतर इन दिनों काफी चर्चा में है। प्रशासन का कहना भी सच है, क्योंकि कोविड से मरने वालों की जानकारी का सच सरकारी सिस्टम के बारीक छन्ने से होकर गुजरता है। हजारों सैकड़ों की अफवाहें, मोक्षधाम में जलती चिताओं का सच और कब्रिस्तान में जमीन तक की कमी, जाने क्या बताती है। पातालेश्वर क्षेत्र स्थित मुख्य मोक्षधाम और पड़तला मोक्षधाम तो शहर के अंदर है, जहां आते जाते हर किसी की नजर पड़ सकती है। लेकिन एक मोक्षधाम शहर से बाहर देवहरदा में मुख्य सड़क से होकर जाता है। कच्चा रास्ता, जहां शाम 4 बजे के करीब 7 आग के ढेर, आसपास बिखरी यूज्ड पीपी किट, दस्ताने, मास्क एक अलग ही कहानी पेश कर रहे थे। टेबल कुर्सी भी लगी है। टेबल कुर्सी है तो किसी न किसी की ड्यूटी भी होगी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। क्या पता गुजरे हुए अदृश्य हो चुके लोग ही मेजबानी की ड्यूटी पर लगाए गए हो। सच और झूठ का 2020 जारी है और अंपायर का कहना है राम नाम सत्य है। कोरोना संक्रमण काल में 2020 के फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर अब तक लगातार कठिन ड्यूटी निभाने वाला महकमा है पुलिस का। चेकिंग के लिए हर किसी से सामना, अनिश्चित दिनचर्या और तनाव, ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरते अपने जवानों के लिए पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने पुलिस लाइन में ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड क्योर एंड केयर सेंटर बनवाकर निश्चित ही सराहनीय पहल की है। ये जिला पुलिस बल का छिंदवाड़ा में हमारा पुलिस परिवार के लिए 22 बेड का ऑक्सीजन बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें कि 22 ऑक्सीजन सिलेंडर के बेड हमारे यहाँ लगे हुए हैं, काम चालू है। और इसके लिए अभी कुछ वेपोराइज़र हमारे पुलिस विभाग के कुछ जो 99 बेड के हवलदार और प्रधानाध्यक्ष लोग हैं उन्होंने भेंट किए हैं। उसके अतिरिक्त शहर के व्यापारी श्री विजय वाघमारे जी ने अस्पताल के लिए बेडशीट, कंबल, दरिया आदि चीज़ें भी यहाँ पर भेंट स्वरूप दी हैं। और अस्पताल का निर्माण जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये बहुत बड़ा काम हो गया, ताकि हमें यहाँ वहाँ जो बेड की अभी वो चल रही है, अनुपलब्धता चल रही है, उससे राहत मिलेगी। सर, इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया जा रहा है? हाँ, इसके अलावा हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि खाली है, उसमें 20 बेड का क्वारंटाइन सेंटर अलग बनाया जा रहा है,
जो क्रिटिकल या ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले जो पेशेंट रहेंगे उनको यहाँ ऑक्सीजन केयर कोविड सेंटर में रखेंगे, और जो क्वारंटाइन करने की आवश्यकता होगी पुलिस विभाग के कर्मचारी और उनके परिवार को, उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर के लिए अलग बिल्डिंग है। एसएफ 8वीं बटालियन के जवान अभी संपन्न बंगाल में चुनाव संपन्न कराकर लौटे हैं। यहाँ स्क्रीनिंग हुई तो पता चला कि कई जवान संक्रमण का शिकार होकर लौटे हैं। जवानों की बेहतर देखरेख और उपचार के लिए एसएफ में भी कोविड क्योर एंड केयर सेंटर की व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना ने इतने बुरे दिन दिखा दिए कि अच्छे दिन अब सपनों में भी याद नहीं रह गए। एक जमाना था जब जन्म प्रमाण पत्र के लिए लाइन लगती थी, और आज नौबत ये है कि अपनों को खोने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए भी भ्रष्टाचार की टनल से होकर गुजरना पड़े तो ऐसे सिस्टम की दाद देनी होगी। मेरे मतलब पापा जी की मृत्यु जो 11 अप्रैल को हुई, तब से मैं आ रही हूँ। और सर मेरे बहन भाई जो है 4 बहन, हम लोग एक भाई, सब मेरे से छोटे हैं, लेकिन मेरे साथ में यहाँ तक आने वाला कोई नहीं है। दूसरे को लेके आती हूँ सर साथ में कि मेरे को छिवाड़ा तक पहुँचा तो सर्टिफिकेट चाहिए, पर कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे यहाँ 9 बजे से आके खड़ी हूँ सर मैं यहाँ पे, ना अभी तक ऑफिस खुला है ना कुछ है। मेरे मामा जी की मृत्यु 15 अप्रैल के दिन हुई थी, तो उसके बाद 8 दिन बाद मैं आया था यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल आप आइए और चले जाइए बोले, क्योंकि अभी तक सिग्नेचर हुए नहीं बोले। और आज मैं यहाँ पे 10 बजे से आके खड़ा हूँ और अभी तक हॉस्पिटल मतलब यहाँ पे जो सर है तो अभी तक आए नहीं है। अंदर जाने नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। चलो मैंने तो खोजी अपनी बहन को, मगर जो लोगों के साथ हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही का आलम है, और जो भी काम हो रहा है पैसे के साथ ही हो रहा है। मतलब पैसा दो काम होगा। कोरोना पीड़ित अपने भाई के लिए नेहा गुप्ता ने नागपुर से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि अत्यंत गंभीर रूप से बीमार 2 भाइयों को जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लग सके तो जान बच जाएगी, उन्होंने फोन कर दोनों इंजेक्शन प्रदान किए। सच है, इंसानियत जिंदा है। ये मेरे भाई के लिए इंजेक्शन मिला था, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके व्हाट्सएप में आया था कि ये जो भैया है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ये इंजेक्शन हम लोग उसको देंगे। ये नागपुर से मेरे नंदोई ने मंगाया था, तो उनसे हमने मंगा के अपने भाई के लिए रखा था, पर वो अभी भगवान की कृपा से ठीक है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंजेक्शन वो भैया जो लगाएं वो ठीक हो जाएं। गुरैया निवासी विजय वाघमारे ने पुलिस लाइन में कोविड क्योर एंड केयर सेंटर के लिए कंबल, दरिया और चादरें प्रदान की। कंबल और ये सब देने आई हूँ पुलिस हॉस्पिटल के लिए। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए, जो पुलिस अंकल रहते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो पुलिस का सबसे बड़ा मानवीय चेहरा अभी आप लॉकडाउन में देख चुके हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात से जिस तरह हम लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेके लगी रहती है, तो मेरी बिटिया विभूति वाघमारे और मेरा बालक युवराज, इनके अनुरोध पर मुझे इनसे प्रेरणा मिली कि आपको अपने को पुलिस के लिए कुछ करना चाहिए। सरकार की रोजगार गारंटी योजना इन दिनों गरीब लाचार श्रमिकों के लिए संजीवनी बनी हुई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण रोजगार का अकाल है। ऐसे में रोजगार गारंटी योजना के 4 पैसे ही इन गरीबों के घर में चूल्हा जलाए हुए हैं। आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, अभी लॉकडाउन में किसी को काम नहीं मिल रहा, तो आप लोग खुश हो इससे कि गुस्सा में हो? गुस्सा में क्या करे, वो कैसे भी काम
बाहर काम में जाते तो वो कनकन में नोट मिलती नकदी तुरंत, सुबह काम करो शाम के पैसे। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन और निर्देशों के मुताबिक जिले में कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के नियमों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। परासिया में एसडीएम के साथ पुलिस और नगर पालिका की टीम ने आपदा काल में मुनाफाखोरी और चोरी से चिल्लर दुकानदारी करते पाई गई दुकानों पर कार्रवाई की। जुनारदेव नगरी निकाय में भी संयुक्त दल और पुलिस के जवान निगरानी में जुटे दिखाई दिए। कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवाकर सौसर विधायक विजय चौरे ने जनप्रतिनिधि होने की मिसाल पेश की है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा कवच का आज मैंने वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया और सभी विधानसभा के मेरे भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं रुचि लेकर जहां पर टीकाकरण का काम शुरू है वहां पर स्वयं रुचि लेकर के आप अपने आप को और परिवार को स्वयं सुरक्षित रखें। तो भ्रामक प्रचार से आप बचें। सभी विधानसभा के भाई बहनों से, छोटे बड़े साथियों से विनम्र अपील करता हूं कि आपको अपने आप को, पूरे परिवार को इसमें बचा कर रखना है। सबसे विनम्र अपील है कि आप सब लोग टीका अवश्य लगाएं। बीसापुर कला ग्राम पंचायत के जागरूक युवाओं ने कोरोना योद्धाओं को कोविड सुरक्षा हेतु मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स प्रदान किए। मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। बारिश के चलते मौसम आशिकाना तो हुआ मालूम पड़ रहा है, लेकिन तापमान में भी तेजी से उतार चढ़ाव के लक्षण और बारिश इंसान के साथ खेती किसानी के लिए भी ठीक नहीं है। एक नजर मौसम और विज्ञान के गणित पर। अभी 3-4 दिनों में 5 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा भी इधर-उधर हो सकती है। जो दिन का तापमान है अधिकतम, वो क्योंकि ये मई का महीना है तो निश्चित रूप से 40, 41, 42 डिग्री की संभावना व्यक्त की जा सकती थी, परंतु जो पूर्वानुमान आ रहा है उसमें 37 से 38 डिग्री तक ही अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। इसका मतलब ये कहे कि तापमान में कमी रहेगी। बेमौसम बारिश ने गेहूं विपणन केंद्रों में रखा गेहूं भिगा दिया है। एक तो कोरोना संकट काल में हम माल नहीं मिल रहे, ऊपर से बारदानों का भी टोटा है। ऐसे में बेमौसम बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेरती नजर आ रही है। यहाँ जो खरीदी चल रही है इसमें ऐसा है कि सरकार के पास अभी तो ये जो प्लास्टिक वाले बारदाने ये ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके कारण पिछले साल के जो जूट के बोरे हैं वो यूज़ हो रहे हैं और इसमें क्या किसान का, सरकार का, दोनों का नुकसान हो रहा है। दाने बहुत बगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी कोरोना संकट काल में हर संभव मदद करने में जुटे हुए हैं। अपने खर्चों में कटौती कर भाजपा पदाधिकारियों ने कोविड उपचार सहायता राशि प्रदान की है। मांग समूह ने राशि एकत्रित कर कोरोना महामारी के लिए रोगी कल्याण समिति को राशि एकत्रित कर एसडीएम साहब को प्रदान की, तो उसी तरीके से दूसरे समूह भी आगे आकर अपने राशि एकत्रित करके रोगी कल्याण समिति को प्रदान करें, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उचित सामग्री प्रदान हो सके। कोरोना संक्रमण की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी रखना निहायत जरूरी है। ऐसे में बीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते, मास्क जरूर पहने, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करना ना भूले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।